आया था घर से काम करने के लिए। मैंने सोचा चलो थोड़ा अपना स्कूल का खर्चा निकाल देता हूँ, उसके बाद अपने काम काज करके तो घर जाएंगे। इसी में एक्सीडेंट हो गया मेरा। तो मैं देखता हूँ सबको चलते हैं, उठते फिरते हैं, बस मैं सोचता हूँ मैं भी चलूँ, मैं भी कुछ करके दिखाऊँ। दवाई तो पैसे ही नहीं है, दवाई बंद है आपकी? अभी नहीं खा रहे? अभी नहीं है, पैसे नहीं है दवाई का। परेशान मत हो ना, मैं आपके लिए अफसर बनूंगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। नहीं पढ़ा सके? नहीं पढ़ाती थी। जब 10वीं के पेपर दे के जम्मू आ गए तो जम्मू से गाड़ी वाले ने मार दिया। तो आज मेरे लिए ये अफसर बन के बेड पे बैठ के। अब तो खड़े होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। लाखों हाथ आगे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ये 2 रुपए थे इस फोन के पीछे, ये 2 रुपए थे। उसके बाद रोने के बाद आज तो आपके पास काफी पैसे हैं। सब दुख दूर हो गए हैं। ठीक है, मैं यही सोचती हूँ आज मेरा श्याम सिंह चल रहा है। हाँ, यही सोच रही हूँ, मेरा बेटा चल रहा है। मैं अभी मर जाऊँ कोई दुख भी नहीं है मेरे को। बस मैं रात को ही मर जाऊं, मेरे को दुख भी नहीं है किसी चीज का। नहीं ठीक। आपको याद होगा कल रात 11 बजे हमने एक रिपोर्ट की थी श्याम सिंह की। श्याम सिंह बड़ी ब्रह्मणा से आगे कोठी मोड़। रात को 11 बजे रिपोर्ट करने का मतलब यही था, जनाब हमारे पास वक्त नहीं है। जैसे ही इनपुट्स मिला हम पहुंच के हमने रिपोर्ट कर दी, बाकी हमने आप पे छोड़ दिया। आपने क्या किया, पहले ये श्याम जी हैं, आप समझ लो इनको, ये श्याम सिंह जी हैं, क्योंकि आप इनको देखोगे आपको याद आ जाएगा। ये उनकी माता जी हैं, ये उनकी बहन है। ये तीनों लोग कल वीडियो में आए थे और काफ़ी मुश्किल हालात में थे। मुश्किल हालात बहुत ज़्यादा थी। पिछले 2 साल से श्याम सिंह का एक्सीडेंट हुआ था और तब से लेकर अभी तक एक जख्म है टांग में, लगातार उसमें से इन्फेक्शन है, उससे पस चल रही है। मुझे लगता है काफ़ी केस बिगड़ गया है। शुरुआती दौर में इन्होंने जीएमसी में दिखाया था, लेकिन बात बनी नहीं। 12 घंटों के अंदर क्या नतीजा सामने आया वो आप तस्वीरों में देख लो। ये वो सभी लोग हैं जो श्याम सिंह की मदद करने के लिए सामने आए हैं, और जहाँ पे इन लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हैं वहाँ एक भी गाड़ी और पार्क नहीं हो सकती। इतनी ज़्यादा तादाद में ये लोग सामने आए हैं। हमने तस्वीर दी, आपने बदल दी, पूरी तरह से बदल दी। और कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने कहा जनाब इनका जो कमरा है, जिस रूम में ये लोग रह रहे हैं, वो सही नहीं है। हवा बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, हम इनको अपने घर में शिफ्ट करेंगे। मेरे पास कोठी है, जब तक चाहें वहाँ रह सकते हैं। ऐसे लोग भी सामने आए। राशन की इन्होंने बात की थी कि गुरुद्वारा साहब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे लेकर गुजारा होता है, लेकिन अब उनको नहीं करना पड़ेगा। इनके पास इतना राशन है, काफ़ी राशन है इनके पास। बिस्तर हैं, राशन है, कपड़े हैं। अकाउंट में इनके पिछले अगर 10-12 घंटे की बात की जाए तो 30,000 रुपया, 30,000 तक आ चुका है। इलाज का इनका बंदोबस्त हो गया। शायद मुझे लगता है कि बुनियादी ज़रूरतें यही हैं, परिवार यही चाहता था। हमारी एक छोटी सी एफर्ट और ये सब लोग। मैं हर रिपोर्ट में बोलता हूँ कि कोई सियासतदान सामने आ जाता, कोई ब्यूरोक्रेट सामने आ जाता, और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि इन्हीं लोगों में से कोई सियासतदान बन जाए, लेकिन अब वो मैं नहीं चाहूँगा। इनमें से कोई सियासतदान नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया, जो मदद होती है उसमें रुकावट आ जाएगी, क्योंकि सियासतदान बनने के बाद पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, नहीं दिखाई देता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कितनी स्टोरी कर चुका हूँ मैं, और कितनी जगह ये लोग सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई भी सियासतदान सामने नहीं आया। बदकिस्मती है। शायद वो टैग जब लग जाता है, इन्हीं लोगों ने बनाया है उनको, श्याम सिंह जैसे लोगों ने ही बनाया है उनको।
इसलिए मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी इलेक्शन ना लड़े, कोशिश भी ना करे लड़ने की, बदल जाओगे जनाब। खैर छोड़ो, ये लंबी बातें हैं। श्याम जी, कल आप रो रहे थे, लगा था कि ये इतनी जल्दी आपको अवसर मिलेगा? लगा तो नहीं था, पर फिर भी क्या तस्वीरें बदली, क्या हालात हैं आज? आज तो बहुत मेरे साथ स्पोर्ट है। लगता है खड़े हो जाओगे अब तो खड़े होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। लाखों हाथ आगे हैं पीछे, खड़ा होना पड़ेगा। अकाउंट में पैसे भी आ गए, बिस्तर भी आ गया, खाने के लिए भी काफ़ी राशन आ गया, अकाउंट में पैसे भी आए मैं हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका, बड़ा बड़ा धन्यवाद दिया मैंने। ठीक हो जाओगे, क्या करोगे, क्या काम करना चाहते हो? मैं सेवा करूँगा जनता की, जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे ही। कुछ कहना चाहते हो? आपका नाम क्या है? भूल गया मैं। तारो, तारो, कुछ कहना चाहते हो? आज कुछ भी, सब कुछ आज मेरे डोगरी दिल च बोलो, से जी आंदा भाषा उसी भाषा च आज बोलो। ठीक हूँ, आज सब दुख दूर हो गए हैं। आज ठीक हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ आज मेरा श्याम सिंह चल रहा है। चल रहा है। हाँ, आज यही सोच रही हूँ मेरा बेटा चल रहा है। 2 साल से ये सोचा नहीं था कि इतने मेरे पास ये बच्चे लोग, आप लोग मेरे पास ये इतनी होगा, बोली वाली हुई, पता ही नहीं दुनिया का क्या करना था, क्या नहीं। आज मेरी आंखों में भी रोशनी आ रही है। श्याम जी, एक बात याद रखना, जब ठीक हो जाओगे, खड़े हो जाओगे, कुछ काम करोगे, किसी एक आदमी की मदद ज़रूर करना, किसी एक आदमी की मदद ज़रूर लाखों करना। की करूँगा, जहाँ तक हाथ पहुँचेंगे वहाँ तक करूँगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जनाब, जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं पहले उनका जिक्र करना ज़रूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। डॉक्टर नेहा शिवगोत्रा, डॉक्टर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ये इस वक्त कतर में हैं। इन्होंने कॉल किया, किसी रिश्तेदार के ज़रिए मुझे कुछ पैसे पहुँचाना चाहते थे ये, लेकिन मैंने मना कर दिया। इन्होंने मुझे रिसिप्ट भेजा है, इन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी तक की जो बात की जाए, इनके अकाउंट में 30,000 तक, शायद 30,000 तक आ चुके हैं। और उसके साथ साथ बता दूं, ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, मैंने ये रिपोर्ट करने से पहले कॉल करके कंफर्म भी किया, उनसे बात भी की। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया जाएगा। इनका जितना भी खर्च रहेगा श्याम सिंह के खड़े होने तक, वो अनमोल कवत्रा NGO है, आप उस NGO से भली भांति परिचित होंगे, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है। वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेंगे, इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर शाम को डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे। आगे जो भी इनका रूटीन रहेगा, जो भी मेडिसिन का रहेगा, वो सब बेयर करेंगे। अनमोल कवत्रा NGO, मैंने अभी उनसे बात भी की, उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है। उनकी एक टीम का सदस्य है यहाँ, तरुण नाम, वो आज नहीं आ सके, शायद वो चंडीगढ़ हैं, कहाँ पे, जलंधर हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ जम्मू हूँ, लेकिन आप ये सुनिश्चित कर दीजिए कि श्याम सिंह का इलाज अगले 4-5 दिन में शुरू हो जाएगा। ये सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी, आपने रात को मुझे कॉल किया था, क्या करने जा रहे हैं इस परिवार के लिए? सर, करना तो बहुत कुछ आता था। जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो उसमें पहले से ही जिन जो सेवा करनी थी सब ने लिख दी थी। बलविंदर जी, उन्होंने राशन पानी बिस्तर के लिए बोल दिया था, कुछ मेडिकल हेल्प के लिए भी मैंने देख लिया था उसमें। तो मैंने सोचा कि मेरी कौन सी सेवा लग सकती है। जब मैंने इंटरव्यू देखा इनका तो उसमें ये कह रहे थे कि 6 महीने हो गए हमने किराया नहीं दिया। तो मैंने आप जैसे आपको बताया, मैंने कहा 6 महीने क्या, अगले 6 महीने को और 1 साल के लिए किराया मैं दूंगा, मैं अपनी जेब से दूंगा। और जब तक मैं तो उम्मीद करूँगा कि 2 महीने के अंदर ठीक हो जाए और अपने घर चले जाएँ, मुझे किराया देने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये ठीक होना चाहिए बंदा। तो जब तक यहाँ पर है, जब तक इलाज चलेगा, जो भी किराया 1-1.5 साल वो सब मैं दूंगा इनको। वो एक कहावत है ना कि होंगी बहुत डिग्रियाँ तुम्हारे पास, अगर किसी के आंसू ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। तो हम आप सबके आंसू पढ़ लेते हो, हम तक पहुँचाते हो, और हम सब भाइयों की यही रहती है कि जो भी आप स्टोरी करते हो उस तक हेल्प जरूर मिलनी चाहिए। और आज ये देख के बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि इतने लोग सामने आए हैं। माता जी, आपको अब किराए की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो सुखदेव जी देंगे। ये मैं जो आपके 6 महीने का जो किराया है वो तो आप रखो, इसको वो आएगा उसको बोल दे, उसको दे देना। ये 6 महीने, ये 6 महीने का किराया है, ये रखो आप अपने पास। कितना किराया है महीने का? 1500। ये 9,000 रुपये हैं, ये आप अपने पास रखो, उसको दे देना। उसका अकाउंट नंबर ले लेना आप,
हर महीने पहली तारीख को उसके अकाउंट में 1500 रुपये डल जाएंगे मेरी तरफ से। आपको किराया नहीं देना अब उनको, ये 6 महीने का दे देना, जो आपने बोला ना 6 महीने से नहीं दिया है वो दे देना, उसके बाद जो है सुखदेव जी उनके अकाउंट में डालेंगे। राहिल साहब, आप गिर भी गए थे रात को गड्ढे में, क्या कहना चाहते हो, क्या करने जा रहे हो? दर्द हो रही है बहुत मुझे टांग में। लिटरली कुछ नहीं है भैया, मैंने अनमोल बात्रा से जैसे मैंने भाई की ये न्यूज़ सुनी तो मैंने तरुण से भी रिक्वेस्ट करी, अनमोल भाई से मैंने बात की खुद, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग इनका पूरा उठाएंगे। इससे कुछ नहीं बोलना चाहता मैं ज़्यादा। भाई के जब आंसू देख रहा था लिटरली मुझे रोना आ रहा था कि मतलब यार बंदा पीड़ित है, दर्द में है, 2 साल से, 21 साल का बंदा है जिसको अभी पढ़ने की उम्र है और मतलब वो है, और वो बंदा बेड पे लेटा। जब माता जी बोल रही थी कि मैं मर जाऊं मेरा बेटा खड़ा हो जाए, भगवान ऐसा कोई विश दे दे कि मैं मर जाऊं और मेरी बेटा खड़ा हो जाए, इससे बड़ा बोल नहीं। रिकवर कर जाएंगे, ये रिकवर कर जाएंगे। राहिल साहब, आपने एक काम और करना है, ये खिड़कियों को, सुखदेव जी ये खिड़कियों को राहिल साहब ये कवर कर देना, ये आज रात को ही हो जाना चाहिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैडम आप सामने आ जाएं। ये ऐसा चेहरा है जो कभी सामने नहीं आता। आज मैंने बड़ा इंसिस्ट किया इनको, मैंने कहा आपको सामने आना पड़ेगा क्योंकि आज एक मधुरिमा है, कल और ज़्यादा होंगी। आप मास्क नहीं उतारोगे? ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या क्या किया आपने परिवार के लिए? जी सर, तो जब भी आप ऐसी स्टोरीज डालते हो तो सब कुछ करने का दिल करता है। सो मैं तो ऐसा सोचने का दिल करता है कि जो मेरे अकाउंट में पे आती है ना, मैं सब लोगों को दे दूँ। दिल दुखता है ऐसी चीज़ें देख के, और माता जी को देख के मतलब ये भी रोए, हम भी रोए, हमारी पूरी फैमिली रोई। सुबह उठ के फिर आपको किया कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। आपने बताया कि बहुत कुछ हो चुका है, फिर थोड़ा बहुत लाया हमने, पर मैं एक छोटी बच्ची है, पता नहीं क्या करूँगी, लेकिन करना चाहती हूँ इसके लिए कुछ। आई डोंट नो क्या, पढ़ाई करूँगी या इसकी परवरिश में थोड़ा इसका सपोर्ट करूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता है। पर मैं 10 दिन जिसको के खुद अंदर पता नहीं होता ना मैं क्या करूँगी, वो बहुत कुछ कर देगा। हाँ, मैं बहुत कुछ कर देता है। 10 दिन तक यहाँ पे, हर 10 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद एक राउंड लगाऊंगी यहाँ पे, जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी पूरी करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता मेरी कहानी में कभी भी इतने लोग सामने आए होंगे एक साथ। बहुत सारे लोग आए हैं, इससे पता चलता है कि इंसानियत ज़िंदा है, इंसानियत अभी ज़िंदा है। और उम्मीद करता हूँ, अरदास करूँगा ऊपर वाले के आगे, इनमें से कोई सियासतदान ना बन जाए, क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा, इन लोगों का नुकसान हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी सियासतदान बन गया तो एक डोनर कम हो जाएगा जनाब, वो नुकसान इन जैसे लोगों का होगा। आ जाओ जनाब, अभी भी आ जाओ, मेरी किसी स्टोरी में सामने आ जाओ, आप आ जाओ। आपका नाम क्या है मैम? रेखा शर्मा। रेखा जी, आपने तो बताया भी नहीं, आप मुझसे पहले पहुंच गए। हाँ जी, बस राहिल भैया से बात हुई तो क्या उनके किया साथ परिवार के लिए आज? बस वही सर, जितना हो सकता है उनसे फाइनेंशियल वही करूँगी थोड़ा, तो फाइनेंशियली हेल्प हाँ करेंगे। जी सर, हाँ बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज की इस कहानी में मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये वो सज्जन है, मैं नाम भूल जाता हूँ, जिन्होंने बंसीलाल जी की बेटी की शादी थी शुरता गांव में, वहाँ भी सामने आए थे। इन्होंने कॉल किया और इनका नंबर मैंने सेव किया है, हेल्प फ्रिज, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था मैं फ्रिज दूंगा। मैंने नाम भी सेव नहीं किया आपका। सर, क्या हेल्प किया आपने यहाँ पे? आपका नाम क्या है पहले ये बताएं। सर, मेरा नाम कृष्णपाल सैनी है। मैं मानव सेवा संस्था को माध्यम बनाकर ऐसे मौके ढूंढता रहता हूँ कि चलो जी। ऐसे लोग जो लाचार हैं उनकी मदद करी जाए। हर जगह हमारा जो इरादा होता है कि हम पहुँचे, लेकिन किसी कारणवश कई बार आपसे छूट जाते हैं, या हम आपसे छूट जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से आज सुबह जब मैंने देखा तो मैंने आपको कॉल करी थी कि रविंद्र जी, इस बार ये छोटी सी सेवा जो है मेरे को, रात को मैंने देखा था इनके पास बेड नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, बेड लाए हैं, कंबल लाए हैं, गद्दे लाए हैं। तो मैंने कहा था कि ये छोटी सेवा जो है ये मेरे को दे देना, और आगे भी मैं आपसे वायदा करता हूँ, जो इतने मेरे भाई खड़े हैं, अगर ऐसे सर लोग खुल के सामने आएँ तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई गरीब रहे या दुनिया में कोई दुखी रहे, लेकिन इंसानियत जब जिंदा रहेगी तो सभी लोग सुखी रहेंगे, सभी सुखी रहेंगे। ये सज्जन को मैं नहीं जानता हूँ, इनका नाम भी नहीं, अभी तक नहीं जानता हूँ। जब मैं गाड़ी से उतरा, इन्होंने कहा कि मैंने स्टोरी में देखा था कि उनका हालत ठीक नहीं है जिस कमरे में रह रहे हैं। मेरी एक कोठी है, खाली पड़ी है, शायद मार्च अप्रैल में ये बेच देंगे, तब तक ये वहाँ रह सकते हैं। ये यही अनाउंस करने के लिए यहाँ तक आए हैं। बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है सर? सर, दलजीत सिंह नाम है मेरा। दलजीत जी, क्यों लगा कि आप इनको अपने घर में शिफ्ट कर लोगे? सर, सबसे बड़ा श्रेय तो आपको दिया जाता है। ये आपने जो रिपोर्ट करी, हमने देखी, जब देखी ना सुबह, आज ठंड भी बहुत थी, तो दिल
पिघल गया। मैंने बोला यार मैं इतनी जगह उन बेचारों हूँ कि इतनी सर्दी में इतनी खुला पड़ा हुआ सारा, मैंने मिला मेरा मकान है, चलो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलूँगा, कुदरती परमात्मा ने चाहा मिल भी गया हूँ आपसे। तो यही सोच रहा था मैं, चलो उनको मैं अपने घर ले जाऊँगा। मेरा घर खाली पड़ा हुआ है मार्च तक, अप्रैल तक, क्योंकि उसको परचेज कर लेते हैं हम लोग। तो मैं क्या इतनी देर तक सब कुछ कंप्लीट है, वहाँ रहना चाहते हैं तो मैं इनको वहाँ रख लूँगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। और एक और शख्स हैं, आप भलीभांति उनसे परिचित हो, ये बलविंदर जी हैं। इस कहानी का अगर ज़्यादातर श्रेय मैं इन्हीं को दूंगा, क्योंकि कल ये मुझसे नाराज़ भी हो गए थे। मैं शायद सिदरा जा रहा था, इनका कॉल आया था, जनाब ऐसे एक केस है। तो इन्होंने, मैंने कहा इन्वेस्टिगेट करो, इन्होंने अपना आदमी लगा दिया, इन्वेस्टिगेट किया। बलविंदर जी, रिपोर्ट कब देखी आपने और रिएक्ट भी आपने कर दिया जल्दी? रिपोर्ट मैंने उसी वक्त जब आपने डाली तो मैंने रात को ही 10-12 बजे के आसपास ही देख ली थी। तो देखने के बाद मैंने कमेंट भी डाल दिया था आपको शायद कि हमने सामान खरीद लिया और आज हम पहुंचेंगे। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी टेलीफोन पे बात सुन के इस गरीब बेचारे की जो मदद के लिए स्टोरी की। तो उसके बाद मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो भी इधर आया है, तो सबका धन्यवाद करता हूं। भगवान सबको सुखी रखे, सबको तंदुरुस्ती दे, इनके परिवारों में सुख शांति दे, मेरी यही परमात्मा से अरदास है। आपने राशन दिया यहाँ? हमने जो भी दिया बस पहुंच गया उनको, हमने राशन जो भी हमारा था तो हम ले आए। तो मैं सबसे यही अपील करता हूं, अभी जो आए हैं लोग, इस भाई की खड़ा करना है, इनको खड़ा करना है बस। हमारा इधर आना कोई वो मायना नहीं रखता है, इसको खड़ा करना मायना रखता है। इसके हाथ इतने मजबूत कर रहे हैं कि खुद अपना परिवार पाल सके। जब इसकी ये पैर टांग ठीक हो जाएगी, ये अपने आप मतलब कि चलेगा, इसको एहसास हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगा। तो मेरी सबसे यही अपील है कि इस केस को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। मैं आप राहिल भैया को बोलता हूँ, राहिल भैया यहाँ के खुद मतलब लोकल हैं, ये इसका देख रेख जो भी है अपनी निगरानी में करेंगे। चिंकल थापा ऐसा नाम है, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मना, जो ये कहानी करने से पहले भी इनको राशन देते रहे हैं। ऐसा मुझे चिंकल साहब ने बताया कि आपने कहानी तो कर दी जनाब, लेकिन हम हेल्प कर रहे थे इनकी, लेकिन वो नाकाफ़ी होती, क्योंकि ये जब जन सैलाब आता है तो वो बात कुछ अलग होती है। लेकिन ये अपने जितना हो सकता था ये इनकी हेल्प कर रहे थे। चिंकल साहब कब से जानते थे इस केस के बारे में? सर ये जब लॉकडाउन लगा था तो तभी मेरी माता जी से मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनके बेटे की जो टांग है उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो इनको मैंने राशन भी दिया था उस टाइम, फिर इनको मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। फिर कल जब आपकी स्टोरी चली, मैं फिर आज सुबह आपसे पहले में आ गया। चिंकल साहब फिर आपसे शिकायत है, एक आपसे शिकायत है, आपको पता था केस, आपने बताया क्यों नहीं हमें? सर इनका मुझे कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। 3 महीने तक जब मुझे पता था तो ये था, पर इनका फ़ोन ही नहीं आया कोई मुझे। ठीक है, आप हेल्प कर रहे थे पहले भी, आज भी आप इन्होंने हेल्प किया? हाँ, मैं सुबह ही सर आ गया था, तो मैंने राशन दे दिया इनको। ठीक, बहुत राशन और हीटर। बहुत बढ़िया किया। और ये भी एक सज्जन है, आप कुछ हेल्प करना चाहते थे इनकी? प्लीज गो अहेड। क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह। आप थोड़ा नीचे आ जाओ। हरजीत जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इधर बिसना के पास ही गांव है मेरा। हमें जानते हैं आप? हाँ, मैं देखता रहता हूँ, कहानी देखते रहते हैं। रात को मैंने स्टोरी देखी आपको ही, तो मेरे को काफ़ी मैं इमोशनल हो गया कि ये जो काम करने वाला है इस मतलब उम्र में इसने काम करना चाहिए। जहाँ पढ़ाई आपने बोला था कि ये पढ़ता भी है, 10th पास तो की, हाँ 10th पास, हाँ सडनली इसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये अब ये कमाने के लायक नहीं रहा, तो एक सिंगल हैंड ही मेरे को लगता है कि यही कमाने वाला है अपनी फैमिली में। तो मैंने सोचा कि इनको फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए ताकि ये अपने इलाज करा सके। तो उसके लिए मैं 4000 की मदद की है। तो हाँ जी, तो उसके बाद भी मैं करता रहूँगा और मंथली वाइज मैं जहाँ आता रहूँगा और फीडबैक लेते रहूँगा। हर महीने आप आएंगे यहाँ? हाँ जी, मैं जब तक ये खड़े ना हो जाएं, उसके बाद हमने इनकी हेल्प नहीं करनी है, उसके बाद इनका भगवान हेल्प करेगा इनकी। केयर क्लब टीम जो है ये अहम हिस्सा है, क्योंकि जब ऐसी कहानियाँ आती हैं तो वो लोग, मुझे लगता है, मुझे फ़ोन करने से कभी चूकते नहीं हैं। आपका नाम क्या है सर? कुलवंत सर, केयर क्लब से। केयर क्लब एक बार फिर सामने आया, किस तरह की हेल्प की आपने? सर जैसे तो हमें रात को ही हमने स्टोरी देखी आपकी लेट हाउस में, और सुबह ही मतलब सोया नहीं गया रात को वैसे, तो हमने सुबह ही यहाँ पे आने की कोशिश की, आपसे कांटेक्ट किया
और जितनी हो सके हमने राशन की, सबसे पहले माताजी तो पहले रो रही थी कि हम मांग मांग के खाना खाते हैं। वो हमें बहुत दुख हुआ कि वो मांग के खाना खाते हैं, इलाज क्या कराएंगे। मतलब इतना ज़्यादा दुख हुआ कि जो रोटी मांग के खा रहा है वो इलाज कहाँ से कराएगा अपना। बहुत बुरी हालत थी। फिर हमने पहले राशन और फिर कुछ बेडिंग लाई इनके लिए, ताकि ठंड बहुत है तो बंदोबस्त कर दिया। अगर इनके इन फ्यूचर इनकी और भी कोई हेल्प होगी तो हम सामने हैं 24 घंटे। एब्सोल्युटली। एक और नाम इसमें जुड़ता है, कोई मेडिसिन का शॉप रन करते हैं, मंगोत्रा साहब। मंगोत्रा साहब हैं, इन्होंने मुझे कॉल किया था। इन्होंने कहा था जनाब मेरे पास कुछ बेड हैं वो मैं ले आऊँगा, और कुछ मेडिसिन, कुछ जो इस शाम जी के ड्रेसिंग के लिए काम आएगा, कुछ दवाइयाँ भी आप लेके आए हो। जी सर। मंगोत्रा साहब आपकी दुकान कहाँ पे है? सर मेरी दुकान विजयपुर में है, रामगढ़ रोड पे है। और सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ रविंदर जी और स्टेट सेंटिनल का। सर जैसे मैंने आपकी वीडियो रात को देखी तो मुझे हर्ट कर गई। मैंने सबसे पहले ये देखा कि इनके पास सोने के लिए बेड नहीं है। जो नीचे ईंटें लगाई थी वो मुझसे रहा नहीं गया रात को। फिर मैंने सुबह आपको 12 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा सर मैं बताना नहीं चाहूँगा कि कब पहुँचना है मैंने, तो मैंने कहा उसी टाइम, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया कि 5 बजे ही आना है, 5 बजे के करीब मीटिंग। लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपसे पहले आने की कोशिश की कि जो इनको ज़रूरत है, जो सोने के लिए बेड नहीं है वो ज़रूरत है। और साथ में इनके लिए मैं मेडिसिन लेके आया हूँ जो डॉक्टर ने लिखा हुआ है। उसके मुताबिक मैंने इनसे फ़ोन से पूछा कि क्या क्या डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, उन्होंने मुझे बताया। उसके मुताबिक मैं लेके आया। मैंने फिर भी कहा एक बार आप डॉक्टर को चेक करवा लो, अगर उसके मुताबिक भी किसी और दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। मंगोत्रा साहब आप हो? जी हाँ बिल्कुल मैं दूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को छोड़ दिया है, सारे हो गए मुझे लगता है, क्योंकि आज इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा था। ये आपके साथी हैं ना ये लोग, भूल जाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। अब इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है। इलाज भी शुरू हो जाएगा जल्दी। अकाउंट में पैसे भी हैं, राशन भी है, बिस्तर भी हैं, बेड भी है, कपड़े भी हैं, और जहाँ से हवा आती थी कमरे में रात को दिखाया था वो भी ठीक हो जाएगा। और क्या चाहिए? कुछ नहीं। और ये पॉसिबल हुआ इन लोगों की वजह से, और इतने शॉर्ट नोटिस में, इतने शॉर्ट पीरियड में ये लोग सामने आ गए। पता नहीं कहाँ से आए हैं, आधों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। और जिन्होंने, रात को मैं स्टोरी नहीं डालूंगा 11-12 बजे के बाद, क्योंकि सारी रात सोया नहीं हूँ मैंने सिर्फ फ़ोन अटेंड किए हैं। और कोई भी फ़ोन मैं छोड़ना नहीं चाहता था। अगर छूट जाता तो इनकी हेल्प जो है वो छूट जाती। वो इनकी हेल्प के लिए फ़ोन आ रहे थे। शायद मेरा काम यही है भाई, यही है। मुझे लगता है कि ये फैमिली, और जब ये रिकवर करना शुरू होंगे, जब इलाज शुरू हो जाएगा, जिस तरह से राहिल ने एश्योर किया है, जिस तरह से तरुण ने एश्योर किया है, अनमोल कवत्रा NGO ने एश्योर किया है कि इनका इलाज प्रॉपर होगा और जल्द शाम सिंह को खड़ा कर दिया जाएगा। हम वो फॉलोअप भी लेंगे, उसका फॉलोअप लेंगे। यहाँ पे एक जिक्र करना और ज़रूरी है, वो नाम है सुरेश कोहली। ये कठुआ के रहने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। इन्होंने कहा था रविंदर जी अगर कोई सामने नहीं आता है या फिर कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी, मैक्सिमम अमाउंट, उसके लिए मैं तैयार हूँ। किसी डॉक्टर को दिखाना है लुधियाना, पठानकोट, अमृतसर, मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन मैंने उनको होल्ड पर रख दिया। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ लोगों ने ले ली हैं, जब भी आपकी ज़रूरत होगी हम आपको कांटेक्ट करेंगे। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कोहली साहब, और बाकी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। 2 रुपए थे इस फ़ोन के पीछे। ये 2 रुपए थे। उसके बाद रोने के बाद खाने तो आपके पास काफ़ी पैसे हैं, राशन भी है, बिस्तर भी है, बेड भी है, पाँव पे चल रहा हूँ आज, ब्लैंकेट भी है, सबका धन्यवाद। और आप खड़े भी हो जाओगे। यही चाहते थे ना आप? माता यही चाहते थे? रोने के बाद ये बेटा आया, इसका नाम नहीं आता है। इसका नाम राहिल है। हाँ जी। उसके बाद वो दूसरा बेटा आया। ये सब बेटे हैं आपके? ये सब उसके बाद फिर आई सुबह ये वाला बेटा है। 6 महीने पहले भी मेरे साथ इसने बहुत हेल्प की। चिंगल साहब? हाँ जी। उस लिफाफे में खाना देता रहा, घर तक पहुँचाता रहा। अब आपकी परिवार बहुत बड़ा हो गया है। अब आपका एक बेटा आज भी जो मेरे पास आया, आप भी आ गए हो। सभी बच्चे का, बहन भाई का, सभी का शुक्रिया अदा। एक परिवार खुश हो गया, उसके चेहरे पर रोशनी भी आ रही है। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा शाम सिंह चल रहा है।
नहीं तो 2 साल ऊपर से हंसती थी, अंदर से रोती थी। कई बार सामने किसी रोड में भी बैठ जाती थी, वहाँ पे भी रोती थी। अभी आप कहीं मांगने तो नहीं जाओगे ना? नहीं नहीं, हूँ नहीं जाऊँगी कहीं, अपनी जरूरत पड़ेगी। होनी जरूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने बच्चे आ गए, इतने बहन भाई आ गए, इतने आप बच्चे आ गए हो, मेरे शाम की इतने बाजू आ गए, मैं कहाँ जाऊँगी? उन कहीं भी नहीं जाऊँगी, बहुत सारा मिल गया। मैं अभी मर जाऊँ, कोई दुख भी नहीं है मेरे को, बस मैं रात को ही मर जाऊँ, मेरे को दुख भी नहीं है किसी चीज़ का। नहीं नहीं, ठीक है। बस यही कहानी थी जनाब, यही कहानी थी कोठी मोड़ बड़ी ब्रह्मणा से श्याम सिंह की, जो रात को 11:30-12 बजे अपलोड हुई थी और आप लोगों ने तस्वीरें बदल दी। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।